गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल का दिन बहुत ही संतोषपूर्ण रहा उन सभी अभ्यर्थियों के जो उत्तराखंड में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि जो वीडियो और वीवीटो का मामला था, उसमें जो घोटाले का मामला था वो उजागर हुआ है, सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि जो आपके आगामी एग्ज़ाम है, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस एसआई है, पुलिस कांस्टेबल है और पटवारी के एग्ज़ाम जो होने हैं, उसमें आप धांधली करने से पहले दलाल कम से कम 100 बार सोचेंगे कि उसमें हम पैसे लगाएं या न लगाएं। तो आगे के जो एग्ज़ाम हैं आपके, उनके फेयर होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसी के लिए हम कह सकते हैं कि जो आपके बाद के एग्ज़ाम होंगे वो काफ़ी फेयर होंगे। तो सबसे बड़ा आपका जो प्लस पॉइंट है वो तो ये है। लेकिन बाकी बहुत से अभ्यर्थियों का ये सवाल उठ रहा है कि जो आप ये वीडियो और वीपीडीओ का मामला है, वो जो एग्ज़ाम है वो पेपर कैंसिल होगा या मतलब नहीं होगा, या जो ज्वाइनिंग है उनको मिलेगी। तो इन सभी के बारे में दोस्तों अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी देखना होगा। अभी तो सिर्फ 6 लोग ही पकड़े गए हैं, बाकी अभी उसमें एसटीएफ द्वारा जांच की जा रही है। तो जांच के बाद कितने अभी उजागर होते हैं। अगर जो मामला था सिर्फ उतने तक सीमित रहता है, जो रामनगर के रिजॉर्ट में सवाल पढ़ाए गए थे उतने तक सीमित रहता है, तो फिर जो कैंसिल होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन अगर मामला इससे बढ़ जाता है और ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें पकड़ में आते हैं और ज़्यादा इसमें पैसे की बात आती है, तो फिर इसका री एग्ज़ाम फिर होने की पूरी संभावना है। तो उसी के संबंध में है दोस्तों कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं, जांच के बाद होगा इसका फैसला। तो अभी हाई कोर्ट ने भी 70 दिन का टाइम दिया है, बाकी एसटीएफ भी अपनी तरफ से प्रयास करेगी। अब बाकी कुछ लोग जिनके पास सबूत थे, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि मेरे पड़ोस में इसका ऐसे हुआ है, इसका ऐसे हुआ है, तो वो बताने से घबरा रहे थे। लेकिन अब जब ये मामला उजागर हुआ है तो वो लोग भी खुलकर सामने आएंगे। जैसे एक उसका नाम भी आया, कोई डिफेंस एकेडमी का नाम भी आया है जो कोचिंग कराती थी। तो उसमें भी लगभग आप देख लीजिए, अगर कोचिंग सेंटर में ये पेपर पहुंच चुका है तो इससे इसका दायरा और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। इसमें अभी बिल्कुल टाइम लगना है, जल्दबाजी में कुछ नहीं होने वाला, टाइम तो लगना ही है। और बाकी परीक्षा का रद्द होना न होना वो सब आयोग और सरकार पर निर्भर करता है, और जो जांच के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। तो इसी में देख लीजिए दोस्तों कि जो ये टोटल मामला है, आप सभी जानते हैं कि स्नातक स्तरीय वीडियो परीक्षा रद्द होगी कि नहीं। यदि रद्द हुई तो मेहनत कर परीक्षा में चयनित हुए बेरोजगारों का क्या होगा, यह सवाल अब हर किसी की जुबान पर है। देखिए दोस्तों, अगर इसमें रद्द होता है तो नुकसान तो होगा ही दोस्तों, लेकिन नुकसान के साथ साथ ये है कि आपका जो बाद के एग्ज़ाम है, अभी जो अगर ये दलाल सभी पकड़ में आ जाते हैं, उनके लिए आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आप ये दोस्तों, ये तो अब सरकार पर ही निर्भर करेगा कि जांच के बाद क्या आता है। यह सवाल अब हर किसी की जुबान पर है। अब तक की जांच में चुनिंदा अभ्यर्थियों का हुई इसका लाभ मिलने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में आयोग इन्हें छोड़कर अन्य को नियुक्ति दे सकता है, लेकिन यदि लाभार्थी ज़्यादा हुए तो फिर परीक्षा पर संकट पैदा हो सकता है। तो वही कह रहा हूँ दोस्तों, जो अगर 6 ही अभी पकड़ में आए हैं, जो मेन सरगना है वो आए हैं अभी पकड़ में। ये मेन भी नहीं कहेंगे, एक जो जरिया है ये पेपर को इधर उधर पहुंचाने का, वो पकड़ में आ गए हैं 6 लोग। अब इनके जरिए और तक कैसे पहुंचा जा सकता है, क्या पता और भी हों। जैसे एक यूकेएससीसी का जो टाइपर था वो था, एक दूसरा था। तो ऐसे ही और भी हो सकते, दूसरे गिरोह भी हो सकते हैं, दूसरे माफिया। एक गैंग तो ये है, दूसरी गैंग भी हो सकती है, उनके साथ कितने जो लोग जुड़े हैं। तो अगर ये लोग लीक कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं ना। तो ये बहुत सारे मामले हो सकते हैं। अगर इनका दायरा बड़ा हुआ तो फिर परीक्षा पर संकट पैदा हो सकता है। उक्त परीक्षा आवेदकों के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हुई। 854 पदों के लिए लगभग 2.5 लाख लोगों ने इसमें आवेदन किया। हालांकि 1.5 लाख से 1.60 से ने ही अंतिम तौर पर परीक्षा दी। इस मामले में परिणाम जारी होने के साथ ही अंतिम चयन लिस्ट भी तैयार हो चुकी है, यानी कि इनका जो डीवी है वो सभी चीज़ हो चुका है। 916 पदों पर इनका जो रिजल्ट आया था, इनका डीवी वगैरह सब हो चुका है। अब पुलिस जांच के बाद भी पुलिस को जांच के बाद ये तय करना होगा कि चयनी युवाओं को नियुक्ति दी जाए या फिर नए सिरे से परीक्षा करवाई जाए। जो सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि जो परीक्षा का री एग्ज़ाम हो या ना हो, इसके लिए इनको जल्दी से जल्दी जांच करनी चाहिए, बिल्कुल भी देरी ना करनी चाहिए। लेकिन एक गलती इन अभ्यर्थियों की कहूँगा कि जो चयनित हुए हैं, इन्होंने पहले ही हाईकोर्ट ये जाकर इन्होंने क्या करा कि वहाँ रेटिंग वगैरह लगा दी, और हाईकोर्ट ने भी अपनी तरफ से 70 दिन का टाइम वहाँ दे दिया है। तो अब 70 दिन तक इनको भी वेट करना होगा। बाकी जांच अपनी तरफ से भी एसटीएफ द्वारा चलती रहेगी। फिर देख लीजिए दोस्तों, यदि
पेपर बड़े पैमाने पर आवेदकों के पास पहुंचने की पुष्टि होती है तो आयोग के सामने परीक्षा रद्द करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं होगा। तो ये होता ही होता है दोस्तों, अगर ज़्यादा लोगों तक परीक्षा पेपर पहुंच चुका होता है, क्योंकि आप कुछ कह नहीं सकते ना, कैसे आप नापेंगे। जैसे आप मान लीजिए किसी को पेपर पढ़ाया गया है, वो चलो उसने व्हाट्सएप के जरिए ना भेजा, कुछ ना भेजा, लेकिन उसके भाई बहन या कोई दोस्त तो होंगे, वो मुंह से तो क्वेश्चन बता सकता है उनको। तो ये आप ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते। तो अगर इसका दायरा बड़ा होता है तो इसका जो विकल्प है वो परीक्षा रद्द करने के अलावा कुछ भी नहीं है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने कहा कि पुलिस जांच जारी है, अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही परीक्षा के भविष्य के बारे में कुछ कहा जाएगा। अब जो ये अंतिम रिपोर्ट आएगी दोस्तों, इसमें लगने वाला है आपका टाइम, लगभग 2 महीने मान के चले, 2 महीने तक इसका टाइम लगेगा। बाकी अब जो दूसरी परीक्षाएं हैं, जैसे ये फॉरेस्ट गार्ड है दोस्तों, तो फॉरेस्ट गार्ड में भी मेरे को लगता है कि अब थोड़ी सी देरी हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा मामला उजागर आया है। यूके SSSC में जो अभी पेपर बनाने वाले हैं बंदे, तो वो भी ये टाइप करने वाले हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड है, एक तो इंक्लूड है इसमें, बाकी और भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो क्या है कि अभी जो पेपर टाइप हो रहा होगा, क्वेश्चन जो यूके SSSC फॉरेस्ट गार्ड के लिए बना रहा होगा, तो वो भी अभी बाहर जाने की आशंका लग रही थी। तो इसको नए सिरे से क्या पता शुरू किया जाए, तो थोड़ा सा उसमें भी देरी हो सकती है, 1 महीने और देरी हो सकती है। बाकी अगर बात करें जो कनिष्ठ सहायक वाले हैं, अब कनिष्ठ सहायक वालों का ये है कि उनको ज्वाइनिंग, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर वीडियो BPTO से उसको जोड़ के देखा जा रहा था कि बाद में वेटिंग वगैरह आएगी, जो दूसरे अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिलेगा जिनका दोनों जगह सिलेक्शन हुआ है। लेकिन अब वीडियो BPTO का मामला थोड़ा लंबा चलना है दोस्तों, तो जो कनिष्ठ सहायक वाले हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको अब दोस्तों ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इस लग रहा है कि कनिष्ठ सहायक वालों को अगले महीने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन इसमें कनिष्ठ सहायक वालों में ये है कि जो कम नंबर वाले हैं उनका घाटा है। आप जिनकी रैंक आपकी 700 के अंडर है, 700 750 के अंडर जिसकी रैंक है, उन्हीं लोगों का अब इसमें सिलेक्शन होना है। अब इसमें वेटिंग के कोई चांसेस नहीं बनते हैं। बस कुछ वेटिंग्स आएंगी जो हाई कोर्ट में होंगे या फॉरेस्ट गार्ड में होंगे या दूसरी एग्ज़ाम में होंगे, कुछ वेटिंग आएंगी, ज़्यादा वेटिंग आने की आपका कनिष्ठ सहायक में चांसेस नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी काफ़ी अच्छी खबर है कि जो दलाल हैं वो पकड़े गए हैं, और जो बाकी आगे की परीक्षाएं होनी हैं, बड़े एग्ज़ाम होने हैं, फॉरेस्ट गार्ड पटवारी वगैरह, वो अब फेयर तरीके से होंगे। अब पूरा नहीं होंगे, दलाल तो हमेशा रहते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि एक डर बैठ गया, उनके मन में भी डर बैठ जाएगा, पैसे लेने वालों के मन में भी, पैसे देने वालों के मन में भी। तो लगभग कहेंगे कि 95% ये परीक्षा अब फेयर तरीके से होगी, लगभग 3-4 साल तक। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।